नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आपने काफी सारे वीडियो देख लिए कि तुक्के कैसे लगाते हैं, कैसे तुक्के लगाए ताकि हमारा आंसर सही हो सके। और जो सी ऑप्शन वाली बात है ना, वो मैं आपको स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि काफी सारे सी ऑप्शन को लेकर जा रहे हैं बच्चे, तो आपको इस वीडियो में सी ऑप्शन का जो सच मैं आपको बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि तुक्के लगाने हैं और कैसे लगाने हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन किस स्थिति में तुक्के लगाए, ठीक है, तुक्के कब लगाए एग्जाम में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं वो भी तुक्के के चक्कर में कहीं पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आपका सारा का सारा डाउट दूर कर दूंगा। तुक्के लगाने हैं या नहीं लगाने हैं भी तो कैसे लगाने हैं, और किस स्थिति में तुक्के लगाने हैं और किन को तुक्के लगाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप एग्जाम देते हो तो आपके सामने तीन स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है तो देखते हैं। तीन स्थिति उत्पन्न होगी। अब ये तीन स्थिति कौन सी है? सबसे पहली स्थिति ये है कि आप एग्जाम दे रहे हो, कोई अभ्यर्थी एग्जाम दे रहा है और उसको सवाल नहीं आते और उसको लगा कि मेरा 100% सिलेक्शन नहीं होगा। उसको लगा कि मेरा 100% सिलेक्शन नहीं होगा। एक स्थिति तो ये, क्योंकि उसको पहले ही पता चल गया कि हमारा तो काम तमाम हो गया, अब हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ के नहीं गया तो उसको पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है कि उसे शंका है, मतलब उसके इतने सवाल सही हो रहे हैं कि मेरिट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है नहीं, मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाएगी तो वो बाहर भी हो सकता है। मतलब उसको थोड़ा थोड़ा डाउट है कि मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ है, हो सका तो मैं आ भी जाऊंगा और शायद थोड़ी बहुत मेरिट ऊपर नीचे हुई तो बाहर भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चांस है, इसका थोड़ा बहुत चांस है, बराबर बराबर है। अब स्थिति तीसरी स्थिति में अभ्यर्थी को लगेगा कि मेरा सिलेक्शन 100% है, 100% मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे इतने नंबर सही हुए हैं कि मैं टॉपर्स की श्रेणी में आ जाऊंगा, मेरिट से तो काफी ऊपर ही रहूंगा, ठीक है। ये जो तीन स्थिति बनेगी, अब इन तीनों स्थिति में किसको तुक्के लगाने चाहिए और किसको ज्यादा लगाने चाहिए और किसको किस प्रकार से लगाने चाहिए, ठीक है। और तुक्के कैसे लगाते हैं ये मैं आपको अंत में बताऊंगा। जो सी ऑप्शन वाला है ना, वो मैं आपको स्थिति क्लियर कर दूंगा। तो ये जो है मार्क्सिन, जिसको 100% पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो इनको तो फिर आगे तुक्का गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो इनको क्या करना है, क्योंकि इनको सब तुक्के लगाने हैं आगे, क्योंकि तुक्का इनके सही बैठेगा तो थोड़े बहुत और नंबर आ जाएंगे, और तुक्का गलत होगा तो वैसे ही इनको तो पता चल गया कि मैं तो बाहर ही हूं, ठीक है। तो इनको तुक्के लगाने हैं। चलिए, अब स्थिति दूसरी। अच्छा, तुक्के लगाने हैं, वो भी ऐसे नहीं कि जो मर्जी में आए वो भर दिए, तुक्के भी सोच समझ के लगाने हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताऊंगा उसी ही प्रकार आपको तुक्के लगाने हैं, ठीक है। तो इनको तुक्के लगाने हैं, स्थिति क्लियर हो गई। अब दूसरी स्थिति, तो इनको क्या है कि इनको भी तुक्के लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि आपका हो भी सकता है और नहीं भी, तो आपको सोच समझ कर तुक्के लगाने हैं, ठीक है। और तुक्के ज्यादा नहीं लगाने हैं, ऐसे ही सवालों पर तुक्के लगाने हैं जिसका आपको लगे कि इसका सही हो सकता है। अब तीसरी स्थिति, अगर सही स्थिति में देखें तो इनको ज्यादा तुक्के की झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इनको अगर पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो आप श्योर रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इनको ज्यादा तुक्के की झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है। हाँ, ऐसी स्थिति बनती है कि आपको लगता है कि ये सही हो सकता है और सही आपको पता नहीं है, लेकिन एक लगता है कि सही हो सकता है, तो आप कुछ एक तुक्के लगा सकते हो। वरना तुक्के इनके लिए तो सारा खेल तुक्कों का ही है, ठीक है। और हाँ, तुक्के के आधार पर एग्जाम पास नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिर्फ आप, अगर आपकी तैयारी है और कुछ नंबर से आप चूक रहे हो तो वह तुक्का काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन आप सोचोगे कि तैयारी नहीं है और पूरा का पूरा तुक्के से ही मैं कर लूं, तो ये नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो ये स्थिति बनती है और किन किन को तुक्के लगाने चाहिए। अब तुक्का कैसे लगाए, तो आपने काफी सारा वीडियो देखा होगा, मैंने भी पिछले वीडियो में भी बताया है कि तुक्के कैसे लगाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एक स्थिति तो तुक्के लगाने की ये है कि चार ऑप्शन है
और आपको पता चल जाएगा कि 2 ऑप्शन इसका आंसर नहीं है और इस दोनों में से हो सकता है। तो यह आपके तुक्का सही होने के चांस 50-50, ठीक है। 50% तुक्का सही भी हो सकता है और नहीं भी। तो इस स्थिति में आप तुक्के लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको चारों नहीं पता तो आप तुक्का यहाँ पर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर आपका सही होने का चांस तो 25% है और गलत होने के चांस 75% है। तो यह आपका तुक्का गलत हो सकता है, ठीक है। माइनस मार के 1/3 है, तो काफी एग्जाम में 1/4 होती है, तो यह तुक्के थोड़े ज्यादा काम आते हैं और 1/3 में थोड़ा सा कम तुक्के काम आते हैं, ठीक है। अब सी ऑप्शन, तो दोस्तों सी ऑप्शन का ये है कि वो एक डायलॉग है ना कि बोल बोल कर सबको स्कीमें बता दो। तो सी ऑप्शन वाली तो क्या हो गया कि सबको स्कीम पता चल गई है। अब जो एग्जामिनर है, जो एग्जाम पेपर बना रहा है, उसको भी ये स्कीम पता चल गई होगी। तो सी ऑप्शन के भरोसे मत रहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम पेपर बनाने दे दिया जाए तो आपको पता चल गया कि बच्चे सी ऑप्शन ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को सी ऑप्शन वाली स्कीम पता चल गई। तो इस सी ऑप्शन के भरोसे आप मत रहिए, ठीक है। हाँ, हालांकि कुछ स्थिति में सी ऑप्शन काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी आपको सी ऑप्शन के भरोसे नहीं रहना। काफी बच्चे होते हैं जो सी ऑप्शन, मतलब उनके लिए तो सी ऑप्शन ही है, ऐसा नहीं करना। सोच समझ कर कीजिए, ये आपका भविष्य है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम मात्र ही नहीं, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। काफी सोच समझ कर आपको पेपर देना है। बाकी मैंने पिछले वीडियो में काफी सारी बात की है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। आगे यही दुआ करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो, आपका पेपर अच्छे से हो। धन्यवाद दोस्तों।